के मानसून की स्थितियां। रायपुर में बिजली गिरने से एक 10वीं के छात्र की मौत हो गई। क्रिकेट खेलते समय यह हादसा हुआ। रायगढ़ में भी बारिश हुई। 8 जिलों में छत्तीसगढ़ में अभी भी अलर्ट है। अब तक 86% कोटा पूरा हो चुका है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यह 10वीं के छात्र की मौत हो गई। वैसे तो अब धीरे धीरे मानसून कमजोर होने लगा, लेकिन फिर भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दिक्कत अभी भी बरकरार है। और अब देखिए हरियाणा राज्य के मानसून की स्थितियां। बहादुरगढ़ में ड्रेन टूटी। इंडस्ट्रियल एरिया में भी बाढ़ का खतरा अभी भी बरकरार है। हिसार में जल भराव पर भड़की एमएलए सावित्री जिंदल भी। सिरसा में दोनों बांध अभी भी ठीक नहीं हुए हैं। हरियाणा में वैसे आज भी 5 जिलों में बारिश की चेतावनी रही। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के मुताबिक इन जिलों में दिन भर बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान भी। आईएमडी का कहना है कि 13 सितंबर तक हरियाणा राज्य में मौसम इसी तरह से बना रहेगा। मतलब कुछ जिलों में बारिश की गतिविधियां जो है बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। ये देखिए तस्वीरें हरियाणा के सिरसा के अहमदपुर गाँव में गग्गर नदी का पानी अभी भी 5 फीट तक बढ़ा हुआ है। और इस मानसूनी सीजन में हरियाणा में अब तक 46% के लगभग ज्यादा बारिश हुई है। हरियाणा सरकार ने भी बाढ़ और जल भराव में सहायता के लिए मुआवजे वगैरह पर कुछ घोषणाएं की हैं। मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे और भी अंग हानि होने पर जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उन लोगों के लिए भी हरियाणा में राहत पैकेज का ऐलान किया है। और वहीं देखिए बिहार के मानसून की स्थितियां। पटना, गोपालगंज समेत 7 जिलों में तेज बारिश चल रही है। पूरे बिहार में अलर्ट जारी हुआ। अगले 48 घंटों में बिहार में हेवी रेन की चेतावनी। बिजली गिरने की वजह से एक महिला की भी मौत हो गई। भले दोस्तों दूसरे राज्यों में अब मानसून धीरे धीरे थोड़ा कमजोर पड़ने लगा है, लेकिन बिहार में पूरे बिहार राज्य में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 48 घंटों में और बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, क्योंकि बिहार में जाते जाते मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। समस्तीपुर, जहानाबाद, बेतिया, सिवान, किशनगंज, सुपौल, गोपालगंज वगैरह में तेज बारिश आज भी देखने को मिली। और मौसम विभाग ने अभी भी अगले 24 घंटों में पूरे बिहार में येलो अलर्ट जारी किया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं। सभी के सभी 38 जिलों में भारी बारिश की येलो चेतावनी रहेगी। चलिए अब देखिए मध्य प्रदेश की स्थितियां। नर्मदापुरम में तवा डैम के 5 गेट खोले गए। डिंडोरी, पिपरिया में गिरा पानी। 4 जिलों में अलर्ट जारी हुआ। 15 सितंबर के बाद मध्य प्रदेश में भी फिर से लौटेगी बरसात। जी हाँ, मध्य प्रदेश में लो प्रेशर का एरिया और मानसून ट्रफ का सिस्टम अब कमजोर हो गया है। इस वजह से अभी के कुछ दिनों में ज्यादातर जिलों में बारिश का दौर थमा है। अभी सिर्फ कुछ ही जिलों में बारिश का दौर जारी है, बाकी जिलों में धूप निकल रही है। लेकिन ऐसे हालात 15 सितंबर तक ही रहेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने से पूरे प्रदेश के भीगने का अनुमान है। देखिए आज भी मध्य प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहा। मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और बालागढ़ वगैरह में। यहाँ अगले 24 घंटों में 4.5 इंच तक पानी गिर सकता है। कल 11 सितंबर को भी येलो चेतावनी तो कहीं नहीं है, लेकिन हल्की बारिश का अलर्ट पूरे प्रदेश में बना रहेगा। और परसों 12 सितंबर को भी हल्की फुल्की बारिश का दौर जारी रहेगा, लेकिन 15 तारीख के बाद स्थितियां और गंभीर होगी। चलिए अब देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति। मथुरा में यमुना नदी की तबाही कितनी बची हुई है ये ड्रोन वीडियो में आप देख सकते हैं। चारों तरफ पानी ही पानी। घाट, गली, मंदिर सब कुछ डूब चुके हैं। लोग अपने घरों में कैद हैं। कई लोग तो राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी अब धीरे धीरे मानसून थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, तो आने वाले 2-3 दिनों में बारिश का दौर थमेगा। और राजस्थान के हालात देखिए। 100 दिन में 700 mm से ज्यादा बरसात हुई। सूखी नदी बही तो डीजे बजाकर लोग बाग नाचने लगे। ये राजस्थान के कुछ इलाकों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। गग्गर नदी उफान पर चल रही है। कुछ युवक फंस गए हैं। देखिए राजस्थान जालौर में भारी बारिश के कारण भारतमाला एक्सप्रेसवे हाईवे का भी एक हिस्सा ढह गया और ये उदयपुर के सायरा क्षेत्र में पुलिया पार करते समय एक बुजुर्ग भी नदी में बह गए। और राजस्थान के जालौर में जवाई नदी में पानी आया तो इसे देखकर ग्रामीण नाचने लगे, क्योंकि गांव में 2 साल बाद ये नदी आई। महिलाओं ने भी डांस किया, गंगा मैया के जयकारे भी लगाए। वैसे तो राजस्थान के अधिकतर जिलों में अब बारिश का दौर कमजोर होने लगा, लेकिन बाड़मेर, जैसलमेर वगैरह इन 2 जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी रही। चलिए अब देखिए हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य के मानसून की स्थितियां। परिवार के 5 लोगों की एक साथ जली चिता। कुल्लू में लैंडस्लाइड से पूरा घर गिर गया था, तो मलबे में दबने से इनकी मौतें हो गई। वैसे इस मानसूनी सीजन में हिमाचल में कुल 378 लोगों की जाने गई है, जिनमें 76 लोगों की मौत बाढ़ और बाकी की बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से जाने गई है। हालांकि हिमाचल में आज और कल अब अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट नहीं है, मगर 2 दिन बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिससे 12, 13, 14 सितंबर को फिर से हिमाचल में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। और अभी भी भारी बारिश की वजह से 680 सड़कें बंद पड़ी है हिमाचल प्रदेश में। और स्काईमेट वेदर के कुछ और अपडेट देखिए। निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना के चलते पूर्वी मध्य भागों में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ये सप्ताह पूरा बारिश वाला रहेगा और अगले सप्ताह भी बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि दिल्ली में सप्ताह अंत में यानी ये सप्ताह खत्म होने के बाद उमस भरा मौसम रहेगा। मानसून की बौछारें तो होगी, लेकिन अगले सप्ताह दस्तक देगी। तो कहने का मतलब अब आने वाले संडे के बाद फिर बारिश का दौर दिल्ली में देखने को मिल सकता है। बाकी ये सप्ताह जो है थोड़ा मौसम शुष्क रहेगा। और 11-12 सितंबर के लिए पूरे भारत में मौसम अपडेट और पूर्वानुमान जारी किया। अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मानसून की संभावित स्थितियां क्या रहेगी। तो देखिए आईएमडी और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना रहेगी। वहीं आंतरिक तमिलनाडु
तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, विदर्भ, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। बाकी पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, दक्षिण उड़ीसा वगैरह इन राज्यों में भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। और भी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे मौसम विभाग ने अभी रेड अलर्ट किसी भी राज्य में जारी नहीं कर रखा है, लेकिन पश्चिम बंगाल, सिक्किम वगैरह इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है। और बाकी मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत के अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट रहेगा, मतलब हल्की मध्यम बारिश बनी रहेगी। बाकी जो ये भारत के मानचित्र में जहाँ जहाँ ग्रीन एरिया आप देख पाओगे, यहाँ अब मौसम ठंडा पड़ चुका है, मानसून कमजोर हो चुका है। ठीक है। और बाकी दोस्तों वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना